हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कनिष्क शर्मा। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है संजय भूटानी जी और आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक होगा एक आम इंसान की ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व रहता है, क्या भूमिका स्पिरिचुअलिटी प्ले करती है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम ये चाहेंगे कि आप अपने अनुभव से हमें बताइए कि कैसे आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी की भूमिका, क्या अहम भूमिका रही आपकी ज़िंदगी में। देखिए, स्पिरिचुअलिटी को मतलब हम बोले अध्यात्म। हाँ जी सर। अध्यात्म हर किसी के जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अपने जीवन की भाग दौड़ में बिजी रहते हैं। आप चाहे नौकरी करते हैं या आप अपने बिजनेस में व्यापार में हैं, कहीं ना कहीं जीवन की उलझनों में सारा दिन उलझा ही रहता हाँ है, जी सुबह सर। से लेकर रात तक। लेकिन यदि उसमें बीच में अध्यात्म का इनपुट जुड़ जाए तो जीवन भर की जो भाग दौड़ है वो बड़े आराम से आप उसको हैंडल कर लेते हैं। आप यदि दिन में प्रातः उठकर जो भी आपको समय कंफर्टेबल लगे, जो भी समय आपको अच्छा लगे, उस समय यदि आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय आपको सूट करता है, इससे ज़्यादा देना चाहें तो आप अवश्य ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम आपको जीवन में इतने मिनट का यदि आप सुबह उठकर अध्यात्म थोड़ा सा शांति से बैठते हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो भी आपको म्यूजिकल मतलब शांति के लिए मंत्र अच्छे लगते हैं, आप उसको शांति से बैठकर गुनगुना सकते हैं, या जो भी कोई अध्यात्म, यदि आप किसी अध्यात्म की पद्धति से जुड़ सकते हैं तो उस समय आप एकदम शांत हो जाएंगे। और जब आप वो शांत रहेंगे तो आधे घंटे का जो सुबह आपने आध्यात्मिक प्रयोग किया है तो दिन भर की जो भाग दौड़ है वो बड़े आराम से आप उसको हैंडल कर लेंगे। आपने बात की कि मेरे जीवन के व्यक्तिगत प्रयोग के बारे में, यदि मैं अपने जीवन के व्यक्तिगत उदाहरण से देखकर बताऊं तो जीवन भर की, जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया, वैसा ही मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी होता है। यदि आप सुबह आधा घंटा, 1 घंटा जो शांति मन में, जो आपके मन मस्तिष्क में शांति आती है, उससे जो दिन भर के काम है वो बड़े आराम से हैंडल हो जाते हैं। और अध्यात्म का एक और बड़ा गहरा अनुभव आप महसूस कर सकते हैं। जो व्यक्ति, जो इंसान के जीवन में अध्यात्म है, तो अदरवाइज आपके जीवन में भी कोई कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है, तो एक आम मनुष्य यदि हम बात करें तो यदि उसका स्केल देखें 10 का, तो उस जो कठिनाई है, परेशानी है, उसकी जो चीख निकलती है वो 10 में से मान लीजिए 7 का स्केल है या 8 के स्केल पर उसकी चिल्लाहट निकल जाती है कि बस मर गया, कुछ नहीं हो सकता, बस ऐसी उसकी चिल्लाहट होती है। लेकिन एक आध्यात्मिक मनुष्य के जीवन में परेशानियां तो आती हैं, ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं आती हैं, लेकिन जो उसको कहते हैं ना, जैसे कि वो फिल्म का डायलॉग है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो आध्यात्मिक जीवन में भी वैसा ही है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है तो उसके जीवन में परेशानियां आती हैं। तो जैसे मैंने 10 में से आम आदमी के लिए स्केल बताया 7-8, तो उसी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए वो स्केल घटकर 4-5, मतलब वो उस कठिनाई से, परेशानी से बड़े आराम से निकल जाता है। और मतलब जो तकलीफ एक आम आदमी को बहुत ज्यादा होती है, वहीं एक आध्यात्मिक पुरुष को वो तकलीफ बड़े कम मतलब अंशों में प्रभावित करती है। जी सर, आपकी जो आपने अभी वार्तालाप किया सर, उसमें से मैं एक आपका पॉइंट उठाना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि अध्यात्म मतलब कि एक इंसान की जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की या यूथ की, या एक किसी उस इंसान की जो एक बिजनेसमैन है, जो कि यूथ आगे जाकर के बिजनेस करेगा या कुछ भी करेगा, तो उनकी डेली लाइफ, जैसे यूथ की स्टडी लाइफ है, वो स्टडी लाइफ और स्पिरिचुअलिटी लाइफ, दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे लेकर के चल सकता है कि दोनों चीज़ एक दूसरे पे इफेक्ट ना करें, कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से कहीं स्टडी पीछे ना रह जाए और स्टडी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी सेम चले। देखिए, मैंने अभी जैसे कि बताया कि आपको 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी देना है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन स्पिरिचुअल होना है, पूरा दिन आध्यात्मिक होना है। हाँ चाहे जी आप सर। स्टूडेंट हैं, युवा हैं, या आप कुछ भी काम करते हैं, मैंने बताया ना, जीवन का आप कोई भी काम करते हैं, यदि आपके जीवन में वो अध्यात्म का इनपुट आ जाता है, यदि वो स्टूडेंट है, आपने स्टूडेंट्स की बात की, युवाओं की आप बात कर रहे हैं, आप खुद युवा हैं, तो युवाओं के जीवन में भी यदि आप थोड़ा सा अध्यात्म करते हैं तो आप देखेंगे जो आप पढ़ाई करते हैं, तो आपकी पढ़ाई में जो अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स में कंसंट्रेशन की बड़ी कमी रहती है। हाँ जी सर। लेकिन यदि आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे तो यकीन मानिए आपकी पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन होगा, आप जीवन के बड़े आयाम को छू पाएंगे। और आप देखें, जीवन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, हम बात करें ई श्रीधरन की, दिल्ली के मेट्रो मैन के रूप में हम और आप इनको जानते हैं। हाँ जी सर। तो वो जब सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे, लेकिन शाम को जब वो घर जाते थे तो हमें पता लगा वो शाम को भगवत गीता का अध्ययन करते थे। तो उसके जीवन में एक बड़ी शांति होती थी। किस तरीके से दिल्ली में मेट्रो ला दी, मतलब एक क्रांति, मतलब मेट्रो को आज के डेट में देखें तो दिल्ली में एक मेट्रो ने क्रांति उत्पन्न की है। तो ठीक इसी तरीके से जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, जीवन में बड़े अच्छे आयाम को छूना चाहते हैं, उनके जीवन में यदि आध्यात्म आ जाता है तो वो जीवन के अच्छे आयाम को छू सकते हैं। आप ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक को देख सकते हैं। मतलब देखिए किस मुकाम पर वो पहुंचे, और उन्होंने जब शपथ ली तो उन्होंने गीता पर हाथ पर रखकर शपथ ली। तो हाँ मतलब जी सर। गीता ने उनके जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल निभाया कि गीता पर हाथ रख कर शपथ ली। कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से जुड़े हुए। अभी हाल ही के एग्जाम्पल की हम बात करें, FBI जो अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसमें काश पटेल को उन्होंने हेड नियुक्त किया। तो उन्होंने भी, अभी रिसेंट की बात है ये, उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर उन्होंने भी जो अपना कार्यकाल संभाला, जो शपथ ली, वो भगवत गीता पर हाथ रख के। मतलब ऐसे लोग जो आप किसी भी जीवन के किसी भी फील्ड से उठा लें, यदि आपको जीवन में बहुत आगे जाना है, आप इंदिरा नूई का एग्जाम्पल ले लीजिए, अनेकों ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिनका आप एग्जाम्पल देखें, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए रहे। अध्यात्म उनके जीवन में कहीं ना कहीं पीछे से इनपुट आया, उनके परिवार से आया, या उनको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली, और वो जीवन के इतने उच्च आयामों पर पहुंच गए। सर मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, ये मेरा ही नहीं, साथ में हमारी ऑडियंस का और मेरे कुछ साथियों का ये जवाब मतलब सवाल है आपसे। जो हमारा मन है, हम पढ़ने बैठते हमारा मन एक तरीके से मतलब बेचैन सा रहता है, वो हमें, हम पढ़ने बैठे, किताब हमने खोली, वो हमें पढ़ने नहीं देता। तो मन ना ये करता है कि क्या करना है पढ़ के। जैसे हम लेक्चर लेने जा रहे हैं, भाई एक लेक्चर छोड़ दो, दो छोड़ दो, तीन छोड़ दो, वो मन कभी भी हमें उस चीज में नहीं जाने देता जो हम करना चाहते हैं। तो सर उसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए वो बिल्कुल आपने सही बात की। आप युवा हैं और मन असल असल में विचलित रहता है। हाँ जी सर। वो मतलब अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है। मतलब मन को तो हर पल नया कुछ ना कुछ चाहिए। वही जैसा कि मैंने बताया, अभी मैंने भगवत गीता की बात की और अध्यात्म की बात की। आप यदि आपके जीवन में अध्यात्म का इनपुट आ जाएगा तो कंसंट्रेशन, आपने जो बात की वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है हाँ कि जी सर। आपका मन कहीं एक जगह टिक नहीं रहा है। आपको लगता है नहीं क्लास को बंक कर देना चाहिए, हम यदि क्लास बंक कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। हर घड़ी मन को नया चाहिए। ये मन का स्वभाव है, ये आपके साथ नहीं बल्कि ये मन का स्वभाव है। अब हम उस मन को नियंत्रण करना है हमें। यदि हम मन को नियंत्रण करना सीख लें तो जैसे आपने बताया, ये जो आपको सारी सिचुएशन आपके साथ हो रही है या हाँ जी सर। जिस किसी के साथ भी हो रही है, तो उस पर कंट्रोल लगेगा। और उसमें क्या आपको हेल्प करेगा? अध्यात्म। हमने अध्यात्म की हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी सर। आप यदि अध्यात्म का, मैंने बताया 15 मिनट 20 मिनट आप करके देखिए, ये प्रयोग आप करके देखिए लगातार 20 दिन 25 दिन, तो आप अपने जीवन में स्वयं एक परिवर्तन पाएंगे। जो आपको कंसंट्रेशन की कमी लग रही है, या आपको क्लास बंक करते हैं आपको उसमें बड़ा आनंद आता है, तो आप क्लास अटेंड करने में आपको आनंद आने लगेगा कि हाँ ये क्लास हमें अटेंड करनी चाहिए, वो आपके भले के लिए, आपके फ्यूचर के लिए है। लेकिन हम अटेंड करके सोचते हैं कि नहीं, यदि हम इसको नहीं अटेंड करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो निश्चित आप मेरा सुझाव मानिए। मैं हाँ जी सभी सर। आपके माध्यम से सभी को सुझाव देना चाहता हूँ। आप 15-20 मिनट का एक ट्रायल, जिसे कहते हैं ना, एक ट्रायल करके देखिए। 15-20 मिनट आप उठिए सवेरे, प्रकृति शांत होती है, नेचर बड़ी शांत है, और आपको लगता है आपको कुछ नहीं करना, कुछ मंत्र आपको नहीं गुनगुनाना है, आप गायत्री का सहारा ले सकते हैं, ओम का गुंजन कर सकते हैं, और आपको लगता है फिर भी कुछ नहीं करना, आप शांत बैठ जाएं। आप देखेंगे प्रकृति आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। शांति में भी आप सारे विचार छोड़ दें, उस समय आप सिर्फ उठें, शांति से सिर्फ बैठें, तो आप देखें यदि सुबह के समय करेंगे तो प्रकृति आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप ये करके देखिए तो आपके जो इन प्रश्नों का जवाब है हाँ जी निश्चित सर। आपको उसमें मिलेगा और आपको बहुत आनंद मिलेगा। बिल्कुल और सर। मैं आपको इसके साथ व्यक्तिगत अनुभव भी जोड़ दूं। आपने शुरू में व्यक्तिगत अनुभव की बात की। हाँ जी मैं सर। अपने आचार्य के साथ जुड़ा, मुझे 12 वर्ष हो गए, मतलब इस आध्यात्मिक प्रयोग में जाते हुए। हाँ, मैं जो ये सब ज्ञान भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे आचार्य दिनेश कुमार जी हैं। मैं पिछले 12 वर्षों से ऋषिकेश अनुभूति प्रवास में हम लोग जाते हैं दिसंबर के महीने में, 1 हफ्ते के लिए। तो मतलब जब मैं था 12 साल, देखिए उस समय मेरी उम्र 12 साल पहले काफ़ी कम रही होगी। तो मैं भी जब जाता था तो सिर्फ ठीक है इसलिए जाता था कि चलो ठीक है जाना है। शुरू में मुझे मतलब कहें तो कुछ सालों में कुछ बहुत ज़्यादा अनुभूति नहीं हुई, कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ अध्यात्म का। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रेरणा रही होगी कि मैं सिर्फ जाता रहा। पिछले कुछ वर्षों से मुझे लगने लगा कि हाँ, जब मैं जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ अध्यात्म आपके जीवन में परिवर्तन डालता है, और बहुत परिवर्तन डालता है। और वही एक उम्र होती है यदि आप, जिसे कहते हैं ना, आप किसी सही व्यक्ति का हाथ पकड़ लें और आप बस यही करें कि ठीक है आप उसकी बात मानते चलें। वो आपके सही व्यक्ति आपके घर में आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, समाज में आपके टीचर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आप प्रभावित होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप जुड़ जाते हैं, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, आप उसकी बात को मानते हैं। आप यदि उनके साथ जुड़ गए तो आप निश्चित देखेंगे, यदि आप उनके साथ रेगुलर रहेंगे तो आने वाले समय में आप अपने जीवन में खुद ब खुद परिवर्तन देखेंगे। और तब आप कहेंगे कि हाँ, आपने जैसा कि मैंने बताया हाँ जी कि मैं सर। शुरू के जब वर्षों में गया तो सिर्फ ऐसे ही जाता रहा, लेकिन अब कुछ वर्षों में मुझे वो अनुभव होने लगे कि हाँ, अध्यात्म आपके जीवन में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता है। आप जो चाहते हैं, जो जीवन में चाहते हैं, वो आपको वो मिलने लगता है। सर जो आपने बताया वो जरूर मैं भी और मेरे युवा साथी भी अपने रोज के दिनचर्या में करने की कोशिश करेंगे।
सर इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन है कि जैसे कोई भी नया जो मतलब जैसे मैं हूँ या मेरे साथी या कोई भी है, वो जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है, वो अपना पहला कदम जब रखता है, जब दिक्कत सर ये आती है कि उसको ना पहले जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं हो रही होती। स्पिरिचुअलिटी में कदम रखते ही लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं, तो सर उसमें क्या करें? नहीं, वो बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि स्पिरिचुअलिटी में जाना भी आसान नहीं है, क्योंकि बड़ा कठिन होता है कि मतलब एक ऐसे पथ पर चलना जिसको आज तक आपने नहीं अपनाया। लेकिन जैसे आप आध्यात्म के पथ पर बढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस अपना रोल अदा करने देती, क्योंकि बड़ा मन जो है आपका, जो चित्त है, वो हर घड़ी कुछ ना कुछ चाह रहा है। जैसे अभी आपने शुरू में कहा, कभी मन कहीं भटक रहा है, कभी मन कहीं भटक रहा है। लेकिन जैसे आप आध्यात्म में जुड़ते हैं तो आपका मन स्थिर होने लगता है, चित्त स्थिर होने लगता है। और जैसे ही आपके भीतर शांति होती है, अध्यात्म बेसिकली क्या है, आपके भीतर की यात्रा है ना। बाहर तो आप यात्रा कर ही रहे हैं, आप समाज में हैं, सुबह से लेकर रात तक आप बाहर की दुनिया में ही हैं, आप भीतर तो गए ही नहीं। आपको भीतर का आपने जो आनंद है वो तो लिया ही नहीं। तो जब आध्यात्म की तरफ आपके कदम बढ़ते हैं तो आप भीतर का सुख, भीतर का आनंद आपको धीरे धीरे मिलने लगता है। और जैसे ही आप भीतर पहुंचते हैं, क्योंकि मन इतना भटकाव का आदी हो चुका है, आप स्थिर नहीं होने देता, तो वो एकदम विद्रोह करता है, अरे बाबा ये क्या हुआ। आप अंदर से शांत होने लगते हैं तो वो मन एकदम छटकता है और डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही आप उस पर थोड़ा सा स्थिर होते हैं तो धीरे धीरे उन चीज़ों का भी समाधान होने शुरू हो जाता है। जो डिस्ट्रैक्शन आपका एकदम बढ़ गया है वो धीरे धीरे आपको शांत होता नजर आएगा और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होगा। हाँ जी सर। सर आज के इस पॉडकास्ट में आपने जो भी चीज़ें हमें और हमारे व्यूअर्स को बताई, वो सारा ज्ञान लेकर के बहुत अच्छा लगा सर। और आपसे यही अनुरोध रहेगा कि सर आप टाइम टू टाइम ऐसे आए हमारे पॉडकास्ट में और हमें और हमारे व्यूअर्स को अध्यात्म के ऊपर तरह तरह की जानकारी दें। धन्यवाद सर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, ये जो सब ज्ञान है ये मैं अपने जो हमारे आचार्य हैं श्री दिनेश कुमार जी, मैं सब उनको समर्पित करता हूँ। और उनके ब्रह्म ऋषि को, ये उनके चरणों में मैं इस आशीर्वाद के साथ जो भी मैंने ज्ञान आपके साथ साझा किया, सब उन्हीं के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद।